नज़ाकत भाई, हम आपका एहसान कभी नहीं भूल सकते। यह बात आज सिर्फ मुसलमान नहीं कह रहा या कोई कश्मीरी नहीं कह रहा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं। कौन है नज़ाकत? वह शख्स, वह कपड़ा व्यवसायी जिसने अपनी जान जोखिम में डाल करके जब आतंकवादी हमला हुआ तो सामने खड़े हो गए और एक एक करके 11 लोगों की जान बचाई। सियासत करने वाले लोग और सियासी लोग और बीजेपी के और अन्य लोगों ने, वो तो शुक्र है कि कुछ लोगों के अंदर ईमान जिंदा है, कुछ लोगों के अंदर आत्मसम्मान जिंदा है, सच बोलने के लिए गैरत जिंदा है। वरना हालात तो ये हैं कि सबसे पहले बीजेपी के ही ऑफिशियल हैंडल से एक महिला अपने पति की मौत देखकर सामने बैठी हुई रो रही है, बिलक रही है, और उसकी तस्वीर का गीबली इफेक्ट बना करके बीजेपी उसका फ़ायदा उठा रही है और कह रही है कि जाति नहीं धर्म पूछा, लेकिन उसी लिस्ट में एक मुसलमान मारा गया, उसके बारे में किसी ने जिक्र न किया। यह दोहरा मापदंड बताता है कि आप इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान करना चाहते हैं। वो आतंकवादी जिसने नाम पूछ करके मारा, उसमें और आप में क्या फर्क है? उसने भी नाम पूछा और आप भी इस मुल्क में नाम की राजनीति, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन खैर, बात नज़ाकत साहब की करेंगे। स्क्रीन पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यह नज़ाकत साहब है जिन्होंने एक एक करके 11 लोगों की जान बचाई है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। यह है अरविंद एस अग्रवाल। लिखते हैं, आपने अपनी जान दांव में लगाकर हमारी जान बचाई। हम नज़ाकत भाई का एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। यह बात अरविंद एस अग्रवाल कर रहे हैं। ज़रा हम इनकी डीपी को जूम करते हैं, आप देखिए, कमल का फूल आपको दिखाई दे रहा है। बाकी इनके बारे में और कुछ बता दें। पहलगाम आतंकी हमले में बाल बाल बचे चिरमिरी के 4 परिवार। स्थानीय कश्मीरी मित्र ने जान पर खेलकर बचाई इनकी जान। कश्मीर में आतंकी हमले में फंसे चिरमिरी के 4 परिवार के लोगों में कुलदीप स्थापक ने हमारे स्थानीय नवभारत प्रतिनिधि को दूरभाष पर घटना का हाल विस्तार से बताया कि मंगलवार दोपहर के लगभग 1 बजे का समय था। हम चारों मित्रों के परिवार पहलगाम में आज पास के खूबसूरत साइट घूमकर जो है कहा सकता है जाम लगाने के कारण एक रेस्टोरेंट में खाना खाने ही बैठे थे। तभी अचानक से हमसे मात्र 30 मीटर दूरी पर गोली चलने की आवाज़ों के साथ अचानक से चीख चिल्लाने की आवाज़ सामने आई। कुछ लोग हमारी ओर भागने लगे। हम लोग भी अचानक स्थिति को कुछ समझ नहीं सके। तभी बदहवास भागते लोगों के पीछे बंदूक से लैस आतंकी दौड़ते दिखे। हम सभी भी अपनी जान बचाते हुए रेस्टोरेंट की कुर्सियां और फर्नीचर के पीछे छिपने की कोशिश की। हमारे साथ परिवार के साथ छोटे छोटे बच्चे थे। हमारी नज़रों के सामने आतंकवादियों द्वारा सैकड़ों की संख्या में फायरिंग की। लगभग 25 मिनट तक मौत का तांडव होता रहा। हम लोग इतने सहम गए थे कि कौन कहाँ किसे खोजना मुश्किल हो गया था। किसी तरह से हम अपने स्थानीय मित्र नजाकत अली के सहयोग से छिपते छिपाते होटल पहुंचे। सभी के शरीर में भागने, छिपने और अपने आप को आतंकवादियों से बचाने की जद्दोजहद में हल्की फुल्की चोटें आई। काफ़ी देर तक आपाधापी में बिछड़कर 4 मित्र में से एक मित्र अरविंद अग्रवाल की पत्नी और बच्चा हमारे साथ होटल नहीं पहुंचा। तब कश्मीरी मित्र नजाकत और स्थानीय पुलिस की सहायता से हम लोग पुनः उन्हें ढूंढने आतंकी घटनास्थल पर गए, जहां चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी। वहां पर श्रीमती अग्रवाल और बच्चों को ढूंढना मुश्किल हो गया था, पर कुछ देर में ही फ़ोन आया कि सेना के जवानों ने उन दोनों को सुरक्षित होटल पहुंचा दिया है। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में क्या कुछ घटनाएं सामने आई थी वो आप जानते हैं। तो इस तरीके से एक कश्मीरी ने ऐसे जान बचाई है। यह वो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जनाब अरविंद एस अग्रवाल साहब। इन्हें यकीनन सलाम करने की ज़रूरत है कि ये एक ऐसे दल में हैं जिस दल ने सबसे पहले इस पूरे मामले में जाति और धर्म की बात करनी शुरू कर दी, लेकिन उसी पार्टी का एक नेता आज कम से कम खुल करके बोल रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब अरविंद एस अग्रवाल साहब कि आपने उन लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर जगह नहीं दी जिन लोगों ने नफरत फैलाने की कोशिश की। इनके बीजेपी और आरएसएस से जुड़े होने की गवाही की तस्वीरें हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? यकीनन नज़ाकत साहब को सलाम करने की ज़रूरत है। आप तमाम लोग जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।